तो टॉपिक है अपना टिश्यू सिस्टम, पेज नंबर 88, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी लिख रहा है कि प्लांट्स में 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम होता है। 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। उसमें से सबसे पहले का नाम लिखा है एनसीईआरटी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस है प्लांट के आउटर में जो भी है वो सब इसको, और इसके बाद अंदर है ग्राउंड टिश्यू, आफ्टर दैट वैस्कुलर। पहले एपिडर्मल में देख लीजिए एनसीईआरटी क्या क्या दे रहा है, क्या क्या दिया एनसीईआरटी ने बेटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी एंड कंप्रेस एपिडर्मल सेल स्टोमेटा। चलिए एपिडर्मिस मतलब आउटर कवरिंग, आउटर लेयर। इसमें क्या क्या ऐड किया एनसीईआरटी ने? एपिडर्मिस। अच्छा एपिडर्मिस का नॉन फोटोसिंथेटिक लेयर जान रहे हो ना, यानी कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके पास क्या नहीं होगा? सॉरी क्या बोले? गुलाब। किस बात? चलिए मैं बता रहा था बेटा, एपिडर्मिस नॉन फोटोसिंथेटिक है, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको? GUARD, गार्ड सेल। गार्ड सेल कहां पर होगा? स्टोमेटल अपरेटस, नॉट स्टोमेटा, स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस मतलब जिसमें गार्ड सेल होती है, सबसिडियरी सेल्स होती है, सब मिला जब मिल के आ जाता है उसको बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। अपरेटस सब आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलता है, याद है ना? चैप्टर नंबर 2 इसी में जब फीमेल का ओव्यूल को पढ़ते हैं वहां पर एक शब्द आता है अपरेटस, याद आ रहा है ना? एग अपरेटस। एग अपरेटस में 2 सिनर्जी, एक एग होता है। अपरेटस मतलब जब कई चीज आपस में जुड़ जाती है तो स्टोमेटल अपरेटस है। बेटा याद रखना, गार्ड सेल फोटोसिंथेटिक होती है, बाकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कुछ भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। ओके, इसके अलावा इसमें आप स्टडी करेंगे अभी स्टोमाटा के बारे में। तीसरी चीज पढ़ेंगे इसमें आप रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। एक एक चीज देखेंगे एकदम डिटेल में। चलिए पहले हेडिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग एपिडर्मिस। चलिए पहली हेडिंग है एपिडर्मिस, यानी कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसके बारे में एनसीईआरटी सबसे नीचे की लाइन में लिख रहा है इलोंगेटेड। आप इसमें लिखिएगा एनसीईआरटी में बेटा, सबसे नीचे की लाइन में लिखा है इलोंगेटेड कॉमा कंपैक्टली अरेंज्ड सेल। मैं इसका समझा रहा हूं। अरेंज सेल, इसका मतलब क्या हुआ? जो आउटर कवरिंग बनती है ना बेटा, जो सेल्स होती है यहाँ पर नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं है बेटा, एक के साथ एक अरेंज है, बस यानी ना नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एपिडर्मल सेल। क्लियर ना? दैट मींस कंपैक्टली अरेंज सेल। ओके ना? इलोंगेटेड, ये जितनी सेल लंबी लंबी लगेगी ना सबकी सब इलोंगेटेड सेल है। पॉइंट इससे क्वेश्चन निकलता है। एनाटॉमी इसलिए बच्चों को टफ लगती है क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चलिए इसको समझ आया ना? एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देखते चलना बेटा। विच फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। तो दूसरा पॉइंट लिख देंगे इसका, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर बेटा। आगे लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। अच्छा इन सेल की क्वालिटी बताई गई है कि भाई प्लांट सेल है तो सेल वॉल तो होगी। प्लांट सेल, ये सब प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल की क्वालिटी होती है सबकी सेल वॉल होना और साइटोप्लाज्म होना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहता है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है या नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि नीट के लिए आप तैयार हो रहे हैं। नीट में ये सारी छोटी छोटी चीजें डीप पूछी जा सकती है। क्वेश्चन जो आएगा डीप में आएगा। अब इम्पॉर्टेंट इसमें
तीसरा पॉइंट, एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ ए क्यूटिकल लेयर। लेयर का नाम है क्यूटिकल। अच्छा, ये लेयर क्या करती है बेटा? वाटर लॉस को रोकेगी। जी हाँ, जी हाँ, क्यूटिकल यानी कि प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकती है। और याद रखना ये लेयर कहां कहां प्रेजेंट है, किस किस एपिडर्मिस में प्रेजेंट, तो आप जान रहे, बस अपसेंट जान लीजिए। जो रूट की एपिडर्मिस होगी उसमें नहीं होगी, क्योंकि रूट तो जमीन के नीचे है, उसमें क्या वाटर लॉस होगा? ओके ना? तो अपसेंट है क्यूटिकल लेयर, रूट एपिब्लेमा। यू नो दैट मीनिंग ऑफ एपिब्लेमा और एपिडर्मिस दो अलग अलग शब्द है। रूट की आउटर लेयर को एपिब्लेमा बोलते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्यूटिकल एंड प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर, इसलिए इसका नाम है एपिब्लेमा। और बाकी में क्यूटिकल की लेयर है, चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, इसलिए उसको एपिडर्मिस बोलोगे। बस मेरा ना, एपिडर्मिस क्यों बोलते हैं स्टेम में? क्योंकि वहां पर क्यूटिकल की लेयर है और रूट में नहीं है, इसलिए इसको एपिब्लेमा बोलेंगे। बस में आ रहा है ना? एनसीईआरटी में सब दिया है, सब पढ़ लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड चीज, स्टोमाटा। इसमें इतना ही, इसको रफ करके मैं स्टोमाटा बता दूं। अगर कोई चीज नोट करनी है तो मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा, नहीं तो छोड़ते जाइएगा, सिर्फ सुनते चलिए। सेकेंड हेडिंग है आपका स्टोमाटा या स्टोमेटल अपरेटस। एनसीईआरटी कह रहा है स्टोमेटा कैसे, डाइकोट में अलग टाइप के, मोनोकोट में अलग टाइप के स्टोमेटा। डाइकोट में कैसे बेटा? डाइकोट में मतलब लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। डाइकोट में इनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी की मोनोकोट में होगी। मोनोकोट में मैक्स इन नंबर, क्यों? मोनोकोट में दोनों तरफ प्रेजेंट है, लीफ के ऊपर भी लीफ के नीचे भी, इसलिए ये मैक्स नंबर में। डाइकोट में केवल एक साइड प्रेजेंट है, इसलिए वो लेस इन नंबर है। एकदम एनसीईआरटी में डिक्टो दिया गया है। एनसीईआरटी देखते ही, और अपन को नीट के लिए एनसीईआरटी की बात बिल्कुल नहीं देखना, नॉलेज बढ़ाना हो बात अलग है, देख लो, लेकिन काम की चीज हमें यही है एनसीईआरटी में। चलिए मैं और देख लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट और क्या कह रहा है, डायग्राम बना दे रहे हैं इन डाइकोट। अच्छा यही पर लिख दूंगा। हाँ, शेप क्या दिया एनसीईआरटी ने? किडनी शेप, जाने हो ना? और इसका डंबल शेप, डीएस लीजिए, डंबल शेप। एनसीईआरटी में लिखा है DUMBPELL, डंबल शेप। मिल गया ना? मिल गया ना? ओके, चलिए हम लोग डाइकोट का देख लेते हैं, डायग्राम बना के। एक बना दिए, ये हो गया अपना गार्ड सेल है, गार्ड सेल दो बना देंगे, एक ये बन गया। चलिए, और गार्ड सेल के बाहर ऐसे कुछ सेल्स बना दीजिए आप। गार्ड सेल के बाहर कुछ सेल बना देंगे। इनका काम क्या है? आप खुद से कुछ बनेंगे, अभी अपने आप से आप चीजों को समझ लेंगे। गार्ड सेल का अलग कहानी है भाई। इनर वॉल थिक, इनर वॉल थिक है, जाने हो ना? इनर वॉल थिक है ड्यू टू, क्यों थिक है? क्योंकि यहाँ पर कई आके आपको रेडियल फाइबर्स अरेंज है, जुड़े हैं। इस तरफ नहीं जुड़े, इस तरफ जुड़े बेटा, जुड़े तो बेटा इस तरफ भी है, लेकिन यहाँ पर अच्छा यहाँ पर सब अटैच है। इनका नाम लिखिए बेटा रेडियल फाइबर, ये काम की चीज है बेटा। और इनका नाम दिया एनसीईआरटी ने सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल एनसीईआरटी मिल जाएगा स्पेलिंग। जो ये पोर्स है, यही मुख्य पोर्स है जिसका नाम है स्टोमाटाफोर या स्टोमेटल पोर्स। हेल्प इन गैस एक्सचेंज,
हेल्प इन गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस। भाई वाटर का लॉस होना बड़ा फायदेमंद है। यदि प्लांट वाटर रिलीज नहीं करेगा, अगर वाटर पानी रिलीज नहीं करेगा तो नीचे के पुल कैसे बनेगा, मिनरल्स कैसे ऊपर आएंगे, और लीफ का सरफेस एरिया कोल्ड कैसे होगा, ठंडा कैसे होगा। 10 डिग्री तक कम कर देता है टेम्परेचर प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा। ओके ना, एनसीईआरटी दिया गया है, जहाँ पर सब्सिडरी सेल लिखा है वहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि इनके काम क्या आप जान जाएंगे। ओके, एनसीईआरटी इसका नाम लिखा है थिक इलास्टिक, लिखा ना, ये मोटा है बेटा ये अंदर का, और थिक इलास्टिक, थिक इलास्टिक फाइबर से बनाए। एनसीईआरटी में दिया गया, इसको आप रीड कर लेंगे। और स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में कौन हेल्प करेगा, चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करेगा K प्लस पोटेशियम आयन, इसको आप याद कर लेंगे। क्लियर ना। एनसीईआरटी लिखा है सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस, लिखा ना। स्टोमेटल अपरेटस क्या है, जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब्सिडरी सेल, ये गार्ड सेल, स्टोमेटापोर, ये तीनों को मिला के सब्सिडरी सेल्स। क्वेश्चन रहेगा, सॉरी स्टोमेटल अपरेटस क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, स्टोमेटल अपरेटस क्या है, तो आपको बताना है ये तीनों आपस में मिक्स होके या जुड़ के बनाते हैं स्टोमेटल अपरेटस। एनसीईआरटी में लिखा है, बस लाइन कोच के अंडरलाइन करके याद कर लीजिए इस चीज को। नाउ रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स, ये थर्ड चीज, इसको रख कर दो बेटा। लास्ट बाकी से पूरे रख कर देना। आपका हेडिंग है बेटा रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। रूट हेयर देखिए बेटा, कभी किसी प्लांट में मैं कहीं पर बना दूँ डायग्राम, थोड़ा सा समझ आ जाएगा इसकी डायग्राम। मान लीजिए किसी का एपिडर्मिस से बाहर है, ठीक है, और जो रूट हेयर होंगे ऐसे होते बेटा, ओके ना। अब ये किसी का स्टेम है, स्टेम में ऐसे ऐसे ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम्स को थोड़ा जूम करके देखेंगे, ये सेल 1 2 3 4 ऐसी कई सेल्स मिलकर बनी है, और रूट हेयर सिंगल सेल है। ये अनब्रांच है, और ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये यहाँ से डिवाइड हो गया, बस है ना। बस ये खास पॉइंट है, लिखेंगे यूनिसेल, यूनिसेल दे रहा हूँ, और इसमें लिखूंगा मल्टीसेल। मल्टीसेल से रहेगा ना, देखो एक ही सेल लगा दी, 1 2 3 4 समझ गया ना। ये ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकता है, और ये भाई 100% ब्रांच ही होगा, सॉरी अनब्रांच ही होगा रूट हेयर। ये सिर्फ प्रेजेंट कहां पर है, इन ओनली रूट, स्टेम भी नहीं हो सकते। और ये कहां प्रेजेंट है, स्टेम एंड लीव्स में भी मिल जाते हैं। ये स्टेम के अलावा जो ब्रांच है प्लांट की, छोटी ब्रांच हो जाएंगी, उसमें भी मिल सकते हैं। फल में भी मिल जाएंगे, जो जैसे लौकी कभी खाई थे, ताजा लौकी, ताजा एकदम मार्च का एक टुकड़ा, छोटे छोटे उसमें कांटे, कांटा नहीं होता लेकिन ट्राइकोम्स होते हैं ना। अगर तो स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स, ब्रांच, इटीसी सब जगह वही होता है। लेडी फिंगर में होता है, सब में होता है भाई, बस नीचे का रूट छोड़ दो, बाकी सब जगह है, ऊपर जो भी मिल जाए ऊपर। क्लियर ना। इनका काम क्या है बेटा, हेल्प इन मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस। ये करेंगे हेल्प इन वाटर अब्जॉर्प्शन,
चलिए ये हो गया। नाउ ग्राउंड टिश्यू सबसे बाद में, पहले आगे द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग टिश्यू सिस्टम में पढ़े थे 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम है। पहला था एपिडर्मल, सेकेंड है अपना हाँ ग्राउंड, और थर्ड है अपना वैस्कुलर। पहले वैस्कुलर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे आगे। इसको रख कर देना, ठीक है? लिख ले रहे हैं ना? Yes, sir. हेडिंग डाल लीजिए आप। वैस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम। थर्ड नंबर है ये, हालांकि सेकंड स्किप कर दिया मैंने, स्किप नहीं करा, आगे बताऊंगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बस हैंडराइटिंग समझ लीजिएगा। हैंडराइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट एकदम आपका 1 नंबर मिलेगा, एकदम टॉप लेवल का। बस चीज़ों को सीखना है, ओके ना? चलिए एनसीईआरटी क्या लिखा है थोड़ा सा देख लीजिए। द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम एंड जाइलम। इतना तो आप जानते हैं कि वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है? जाइलम प्लस फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर ही वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। इतना तो जान रहे हो। जाइलम का काम है वाटर को अब्जॉर्ब करना, फ्लोएम का काम है फूड का बाई डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट। फूड का बाई डायरेक्शनली, वाटर का यूनि डायरेक्शन है। हम लोग इसको मार्फोलॉजी में कर चुके हैं। यहाँ पर 3 डायग्राम एनसीईआरटी दिख रहा है ना, बस उनको ही देखना है बेटा। एक्चुअली है क्या देखिएगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अपन लोग 2 में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक रेडियल, दूसरा कंजॉइंट। कंजॉइंट को भी 2 प्रकार में डिवाइड कर देंगे। एक ओपन, हाँ ओपन, चलो पहले क्लोज लिख दे रहा हूँ। क्लोज कॉन्जुएंट टाइप, और ये हो गया ओपन कॉन्जुएंट टाइप। और रेडियल में आप लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ओके, डायग्राम देखिए ना, और से देखना बेटा। क्लोज, आप दोनों क्लोज क्लोज बैठे हैं, यानी कि बीच में कोई और नहीं है। यदि बीच में कोई और होता तो थोड़ा गैप हो गया। मान लीजिए एक सीट में 3 लोग बैठे हैं, तो किनारे किनारे वालों के बीच में गैप है, और जो अगर 2 ही लोग हैं तो पास पास बैठे हैं, क्योंकि कोई गैप नहीं है, क्लोज है। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये लेयर अब्सेंट होती है, जिसका नाम है कैम्बियम। व्हेन कैम्बियम जो एक लेयर है अब्सेंट है बिटवीन कहाँ? जाइलम और फ्लोएम में। एक का नाम लिख दे रहा हूँ जाइलम, एक का फ्लोएम। ये लेयर अब्सेंट है, लेयर का नाम है कैम्बियम। कैम्बियम जब अब्सेंट होती है बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक ही डायरेक्शन में होते हैं। कैसे? डायग्राम में देखेंगे, समझ जाएंगे। मान लीजिए ये किसी स्टैंड या रूट का एक सेक्शन है, राउंड माना गया, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, नीचे फ्लोएम, सॉरी नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम। देखो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। यदि ऐसा अरेंजमेंट हो, कैसा? सिर्फ यहाँ पर जाइलम और यहाँ पर फ्लोएम, तो ये इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग। समझ आ रही ना? जब दोनों अलग अलग जगह प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। ये सिर्फ रूट में होगा, और स्टेम में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। जब एक ही लाइन में प्रेजेंट है, कॉन्जुएंट टाइप। हालांकि 2 और टाइप होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है, अपन को सिर्फ कॉन्जुएंट और रेडियल सीखना है। अब अगर इनके बीच में ये लेयर बड़ी मोटी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप सिर्फ डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट है, और कहीं नहीं। मैं बोल रहा हूं सिर्फ ओनली डाइकोट स्टेम। ओपन टाइप कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? कैम्बियम। एग्जाम्पल में लिखिए आप ओनली डाइकोट स्टैंड, और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। डाइकोट स्टैंड, डाइकोट ब्रांच भी मान लो, ये नहीं, ओ
है ना। और इसमें क्या है, डायग्राम बना दो, एक को जाएगा, मैं एक को फ्रेम लिख दिया और बीच में ये लिया, थोड़ा मोटा बना दिया। इसका नाम लिखिएगा कैम्बियम प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, हेल्पिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये जरूर लिखना है, ये जरूर लिखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब प्लांट का मोटा हो जाना। सिर्फ डाइकोट स्टेम ही मोटा हो सकता है और दुनिया में कोई और ऐसा स्टेम नहीं जो मोटा हो जाए। डाइकोट की लीफ भी मोटी नहीं हो सकती, जितनी पतली लीफ है पतली रहेगी, मोटी नहीं हो सकती। बस में आ रही ना, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है। ओके, क्लोज कॉन्वेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, डाइकोट स्टेम के बाद बचा क्या, लीफ, मोनोकोट लीफ और मोनोकोट स्टेम। क्लियर ना। अब रेडियल में आप लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज, कहां पर अरेंज है बेटा, है जी, डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं किसके लिए, रेडियल है ना, रेडियस, डिफरेंट रेडियस। एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, रूट। अब रूट का चाहे वो डाइकोट हो चाहे रूट वो मोनोकोट हो, डायग्राम कैसे बनाओगे, यहां पर जाइलम लिख दीजिए, अलग से पी लिख दीजिए, फिर से एक्स लिख दीजिए, अलग से पी लिखिएगा। एनसीईआरटी में बनाया पेज नंबर 90 सबसे ऊपर, जाइलम अलग बनाए हैं, फ्लोएम अलग बनाए हैं। चलिए बना लेंगे अपने हिसाब से, एनसीईआरटी में देखते हैं। नाउ मैंने बोला ना ग्राउंड टिश्यू बाद में लगाऊंगा, थोड़ा और बाद में लगाऊंगा इसके बाद, क्योंकि हम लोग चांद दुनिया आकर प्लांट में होता क्या क्या है तब बाद में उसको माइनस करना बता देंगे। नाउ टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि एनाटॉमी, टीएस को ही हम एनाटॉमी बोलते हैं, सुरेश टीएस को ही हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। एनसीईआरटी लिख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट, तो हेडिंग डालीजिए पहले बेटा, डाइकोट रूट। हम लोग यहाँ पर 6 नहीं पढ़ेंगे, इसको नोट कर दो बेटा, बड़ा शॉर्ट बन जाएगा। बढ़िया, और जल्दी जल्दी हो रहा है, ज़्यादा हार्ड मेहनत भी नहीं कि बहुत प्लेस करना पड़ रहा है। काम चलो साफ भी हो रहा है। हेडिंग डालेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग सिर्फ 6 हेडिंग पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एनाटॉमी में पहले वो जान लें कौन कौन करेंगे। एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे बेटा, अपन लोग हेडिंग है ये अपनी मुख्य हेडिंग। पहले पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, भाई इसके बाद अपनी हेडिंग होगी मोनोकोट रूट। ये सारी हेडिंग एक एक करके हम लोग आगे क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, चलिए देख लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। एक रूट है, रूट का सेक्शन काट दिया तो कैसा सेक्शन आएगा, राउंड आता है ना। चलिए देखिए कैसे, एक ये रूट का सेक्शन काट दिया, मैं लास्ट टाइम डायग्राम से पढ़ाया था, कैसे पढ़ा दिया बनाया था। इसका नाम क्या है जो बन रहा है, एपिब्लेमा। क्या नाम है, क्योंकि क्यूटिकल की लेयर नहीं है बेटा। एपिब्लेमा क्यों, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एपिब्लेमा, और इसी में प्रेजेंट है रूट हेयर, वो भी यूनिसेलर, तो याद रहेगा ना इतना। चलिए नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं रूट हेयर। दिख रहा है, विजुअलिटी है। ओके, इसका नाम हो गया एपिब्लेमा। एपिडर्मिस नहीं है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूटिकल नहीं है,
इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा? रूट हेयर, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। यहाँ पर बना दीजिए आप कुछ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किससे बने होते हैं बेटा? ये पैरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा, कोलेनकाइमा। किससे? पैरेन्काइमा। यहाँ पर कॉर्टेक्स एक ही टाइप का बेटा। इस टाइम में जाके आप पढ़ोगे कि कॉर्टेक्स 3 में डिवाइड हो जाएगा और लीफ में पढ़ोगे अलग अलग चीज पढ़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का है। फ्यू लेयर्स आर प्रेजेंट ऑफ कॉर्टेक्स। यहाँ पर सिर्फ कॉर्टेक्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अंदर वाला वो भी कॉर्टेक्स है, लेकिन उसमें कुछ उसका ये राउंड है तो कॉर्टेक्स, बस उसका थोड़ा सा शेप बदल गया। ये हो गया बैरल शेप। कौन सा शेप है बेटा? ऐसे कंप्लीट बनाओगे रिंग, ठीक है ना? चलिए लिख देते हैं क्या नेमिंग। कॉर्टेक्स। ब्रैकेट में मैंने पी लिखा। पी का मतलब जाने क्या है भाई? पैरेन्काइमा। इसका नाम है एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस को हम लोग एक और बात लिखा करते हैं हमेशा, आगे हम लोग लिखे हैं इसको चेक पॉइंट ऑफ मिनरल्स। कौन से मिनरल अंदर जाना है, कौन प्लांट को फालतू है, वो यही उसको रिजेक्ट करेगा, यही उसको पास करता है। चैप्टर नंबर 11 में ये सब दिया हुआ है। चेक पॉइंट क्या है? आंसर है आपका एंडोडर्मिस। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए एनसीईआरटी क्या लिख रहा है एंडोडर्मिस के लिए बेटा? बैरल शेप। बैरल शेप। दूसरी बात यहां देखो बेटा, किसी एक सेल को बता दे रहा हूं, इसकी ये सेल्स अलग कलर की कर दूं और इनको मैं कर दे रहा हूं येलो, ठीक है? रेडियली एंड टेंजेंट एनसीईआरटी लिख रहा है पेज नंबर 91, ऊपर से 4 लाइन 5 लाइन छोड़ के लिखा है द टेंजेंटल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल हैव डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन, और ये बन जाएगा फिर क्या? कैस्पियन स्ट्रिप्स। ओके, तो लिखिए बैरल से रेडियल जानते हो ना? रेडियल क्या होता है? और टेंजेंटल भी जान रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल। तो लिखिए रेडियल एंड टेंज, मतलब दोनों टाइप्स में डिपॉजिट है किस चीज का? डिपॉजिट ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन क्या है बेटा? लिपिड। एनसीईआरटी वैक्स लिख रहा है, WAX। एनसीईआरटी इसको वैक्स लिख रहा है ये लिपिड, ठीक है ना? डिपॉजिट ऑफ सुबेरिन एंड फॉर्म्स क्या बनेगा? एंड फॉर्म्स कौन सी लेयर? शाबाश, कैस्पियन स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब पट्टी, जैसे कि सड़क पे पड़ी होती है कि यहाँ पैदल चलेगा, यहाँ गाड़ी वाला चलेगा, स्ट्रिप पड़ी होती है, ऐसे स्ट्रिप है ये। कहीं सेल नहीं है, वो स्पेस कहीं नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। हालांकि पैरेन्काइमा यहाँ पर एब्सेंट। एनसीईआरटी लिख रहा है, आगे देखिए ना, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पैरेन्काइमा सेल रेफर टू एज पेरिसाइकिल। एक बहुत खास चीज प्रेजेंट है बेटा, यहाँ मेरी बात सुन लीजिए गौर से, यहाँ सुनिएगा बेटा राहुल। एंडोडर्मिस के नीचे होती है पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे जितनी भी चीजें हैं वो सब स्टील कहलाती है, सबको मिला के स्टील बोलते हैं। वो स्टील है जिसके कटोरी वो वाला स्टील नहीं है, लोटा कटोरी वो वाला स्टील नहीं है ना, स्टील। अच्छा, स्टील का बहुत डिटेल स्टडी है, पूरा बहुत बड़ा बोरिंग चैप्टर है बीएससी में। इतने टाइप की स्टील तो मैंने कभी सुनी नहीं थी जब मैंने पढ़ी। ये भी स्टील है। चलिए, स्टील क्या है? बिलो टू एंडोडर्मिस। बिलो मतलब नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी चीज है, डायग्राम देखो 91 में एंडोडर्मिस लिखा ना, उसके नीचे क्या लिखा है बेटा? पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटा, पेट, फिर जो भी है बस उनके लिए पेंसिल से वहीं पर लिख दीजिए स्टील। क्लियर ना? ऐसे लगा दीजिए ब्रैकेट कि ये सब के सब स्टील है। पेंसिल भी ले लिया करो, कुछ लिखा होगा पहले से, कोई जरूरत नहीं लिख दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। इसके नीचे पेरिसाइकिल एक लेयर है बेटा, इसके नीचे जस्ट पेरिसाइकिल, इसका नाम ऊपर लिख दे रहा हूँ पेरिसाइकिल।
और ये भी किससे बना था? पी, पैरेन्काइमा। तो एनसीईआरटी में अब पढ़ लेंगे आप। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, बिलो टू एंडोडर्मिस, बिलो टू एंडोडर्मिस, इसके नीचे जितना भी चीज है कॉल्ड स्टील। अब क्या क्या चीज प्रेजेंट है वो डायग्राम देख के आप सीख लेंगे। जाइलम, फ्लोएम, पेट, विथ, जो भी है सब देख लेना। क्लियर ना? एनसीईआरटी की आपकी लाइन में हालांकि लिखा भी है किसको स्टील बोलना है। ओके ना? चलिए 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 अब मैं बताऊं इसका अंदर, इसके नीचे जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है। और जाइलम फ्लोएम में कैसा अरेंजमेंट है? जाइलम कहीं की और फ्लोएम कहीं, क्योंकि इसका रेडियल अरेंजमेंट है। तो पॉइंट बना के लिख लेंगे, यहाँ डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, सीधे लिख दे रहा हूँ। जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रेडियस, इसलिए इसका अरेंजमेंट का नाम क्या है बेटा? रेडियल। और इसका एग्जार्च या एंडार्च टाइप, कौन सा टाइप होगा? अच्छा, एग्जार्च इंडार्च जान रहे हो ना? रेडियल का इसका एग्जार्च बेटा क्या है? मैं इसका बताऊं, इसका मतलब क्या है जान रहे हो ना? बोलना नहीं जाना ही ना? क्या होता है तो बताइए वैष्णवी। इंडार्च क्या है, एग्जार्च क्या है? जो जाइलम फ्लोएम है ना बेटा, सॉरी, जाइलम दो प्रकार का है, प्रोटो और मेटा। ओके ना? अब प्रोटो अंदर है या मेटा अंदर है, उसी की बेस पे इनका एग्जार्च और इंडार्च नाम रखा है। जाइलम वाली हेडिंग देखना पेपर डाले, वहां पर सब लिखा है कि जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर, इसको क्या बोलेंगे? इंडार्च। और जब प्रोटो सेंट्रली अंदर की ओर, मेटा बाहर की ओर, वो इंडार्च। ऐसे याद कर लेना, अपने हिसाब से एनसीईआरटी दिया है, अच्छी से पढ़ोगे सब मिल जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ नहीं, बस छोड़ दे रहा है, बस इसमें एक बात और लिखानी है, थोड़ा सा बस वाक्य लिखाना। चलिए अच्छा, जाइलम की संख्या दिए बड़े यहाँ पर, जाइलम मैक्सिमम 2 से 4 हो सकते हैं यहाँ पर, मोनोकोट में 6 से 10 हो सकते हैं। बस इतना मैं मुख्य डिफरेंस बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। जाइलम यहाँ पर 2 से 4 है, वहां पर जाइलम 6 से 10 होंगे मोनोकोट में। यहाँ पर पिथ अनडेवलप्ड है या लार्ज नहीं है, स्मॉल साइज का है वो। और जो मोनोकोट पढ़ेंगे तो वहां पर बोलेंगे आप लार्ज साइज। जाइलम फ्लोएम बाकी सब ओके डन ना। मोनोकोट ऑफ रूट, डायग्राम दोनों का एक जैसा है, बस अंतर क्या है, बस अगला लिख लेते हैं, इसको हटा दें। एनसीईआरटी सब बना हुआ है, हम लोग इसको एक बार पहले से सब पढ़ चुके हैं, वही चीजें खास चीज है इसमें। शुबेरे नोबेरे थोड़ा देख लेना, हेडिंग रहेगा मोनोकोट। दूसरा हेडिंग है भाई मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट बस क्या लिखना है आपको, ये पहले बात तो ये लिख दे रहा हूं, जाइलम का संख्या 6 से लेकर 10 होगा। दूसरा पॉइंट है पिथ, स्मॉल साइज की जगह लार्ज साइज लिखेंगे आप, हाँ डेवलप लिख सकते हैं। और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है मोटा होना, सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट, कोई इसमें लिख नहीं पाए हम लोग। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है किसमें? डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, मोनोकोट में नहीं होगी। क्लियर बेटा? चलिए अब हेडिंग है डाइकोट स्टेम। अब हेडिंग अपना डाइकोट स्टेम। हेडिंग डाले आप डाइकोट स्टेम।
क्लियर हो रहा है कि माउस पर है? जब पहली बार उसको पढ़ाया था बेटा मैंने अपनी क्लास में आपको, क्या नाम है अपना, फर्निस, तब से आज कुछ ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वही चीज़ सेम टीचर से 2 बार पढ़ोगे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको ये पहले से नहीं आना था, लेकिन आप इससे पहले मुझसे नहीं पढ़ी थी, जब पहली बार पढ़ी थी, जब मैंने पढ़ाया नई चीज़ लगी आपको, मेरी बाद में कोई टीचर आपको पढ़ाएगा फिर भी नया लगेगा, बस होगा वही एनसीईआरटी, बस सबका अपना अपना तरीका बदलता है। ओके ना? ओके, हेडिंग है अपना डाइकोट स्टेम। मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन दिख पढ़ाता हूँ हमेशा, ताकि अगर मेरे बाद कोई आपको पढ़ाए, अब तो आपको पढ़ाई नहीं की क्यों किसी को है, इसके बाद आपको डॉक्टर बन जाना, कोई डॉक्टर टीचर ना आपको पढ़ाएगा। चलिए एनसीईआरटी लिख रहा है डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। डाइकोट जान रहे हो ना बेटा, जैसे मैंगो ट्री, उसका स्टेम इतना नहीं इतना मोटा होता है, बरगद पीपल बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा, यानी कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग ये होना, जैसे कि राहुल सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, मतलब मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ओके ना? और मान लीजिए किसी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो वो आप समझ लेना मेरे में तो बहुत हुई है सेकेंडरी ग्रोथ। शादी से पहले पतला, शादी हो गई सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, से पहले सेकेंड मतलब दूसरा लाइफ जिंदा चलने लगा, और खाते रहना बेटा नहीं सब थोड़ा थोड़ा खाना पीना, बाकी बढ़िया है, नहीं ठीक हो, पतले कोई नहीं है, कोई कोई अपनी क्लास में कुछ ज़्यादा ही पतला है, कोई कोई पतला तो ठीक से रहा, कुछ ज़्यादा ही पतला है, नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, डाइकोट स्टेम डाइग्राम। चलिए इस में डायग्राम बनाया, थोड़ा सा इसको फटाफट कवर करेंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 92 देखिएगा बेटा, 2 डायग्राम बने ऊपर, एक्चुअली 4 बने, मैं ऊपर के पहले 2 दिखा रहा हूँ, सब देख रही है, ठीक है? एनसीईआरटी में जो 2 डायग्राम बने हैं उनको देखना है, पेज पलट भाई, ये भी बताना होता है पेज पलटना, सब आलसी बैठे हैं, नहीं कुछ। ओके, तो स्टैंड का अगर सेक्शन काटोगे ऐसे राउंड आएगा ना, ओके ना? तो हम लोग इसमें पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना समझ लेंगे तो सब हो जाएगा लगभग सब, ओके ना? ये क्या क्या चीजें सब दिख जाएंगी। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ इतने को दिखाया है, ये सबसे अपर लेयर दिखाई है, अपर लेयर का आप नाम लिखिएगा एपिडर्मिस, जिसका एक बार भी नहीं लिखा वो लिखता जाएगा, या रिकॉर्डिंग ले लेगा बाद में लिख लेगा। इसके ऊपर प्रेजेंट है एक लेयर, इसका नाम है क्यूटिकल लेयर। अच्छा, क्यूटिकल मतलब वैक्स लेयर, जो वाटर का लॉस रोकता है। इसके ऊपर आप बना सकते हैं ट्राइकोम्स, यूनिसेल नहीं है, मल्टीसेलर, ब्रांच और अनब्रांच होते हैं, क्लियर ना? और भी बना सकते हो, मैंने थोड़े बनाए, एनसीईआरटी में भी बनाए, देख सकते हो एनसीईआरटी में बनाया है ना? ओके, एपिडर्मिस जो उसके बगल में मैंने लिख दिया पी, ये मतलब समझ लेना पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा की क्वालिटी है लिविंग सेल है, और हम चैप्टर के स्टार्ट में ये सारी चीज पढ़ रही है कि पैरेन्काइमा क्या है। अब इसके नीचे होता है कॉर्टेक्स, इसके नीचे क्या होता है? कॉर्टेक्स की यहाँ पर 3 लेयर है बेटा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल और एंडोडर्मिस। अभी तक जो पढ़े थे कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस थी, एक लेयर एक्स्ट्रा बढ़ा दी जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। इसके नीचे मैं बना रहा हूं, ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की फ्यू लेयर्स है, एनसीईआरटी लिखा है फ्यू लेयर्स ऑफ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख के लिख सकते हैं। और हाइपोडर्मिस के ब्रैकेट में लिखना है आपको सी। सी मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, 4 मतलब ऑप्शन होंगे, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो याद रखना, हाइपोडर्मिस इसका कोलेनकाइमा का है, मोनोकोट का स्केलेनकाइमा का है। ये खास चीज है यहाँ पर कि हाइपोडर्मिस का
जो हाइपोडर्मिस यहाँ पर कोलन काइमा सेल से है, और इसके बाद मोनोकोट जब पढ़ोगे उसमें भी हाइपोडर्मिस है, लेकिन वो उसकी स्कैलन काइमा की। ये मेन डिफरेंस है उसका। इसके जस्ट नीचे वही कॉर्टेक्स जैसे बनाते हैं वो बना दो, इसकी कुछ ज्यादा ही लेयर बनती है। ये बन गया, इसका नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कॉर्टिकल। कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं इसको। और यहां पर लिखेंगे पी। पी का मतलब ओके। नाउ एंडोडर्मिस, नाउ एंडोडर्मिस बना रहे हैं, वो भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। ओके, इसका नाम हो गया एंडोडर्मिस। इसका नाम हो गया साइड में गिवन है एंडोडर्मिस। ओके, ओके पी है, ये तीनों को मिला के आप लिख देंगे कॉर्टेक्स। क्वेश्चन आएगा कि डाइकोट स्टेम में कॉर्टेक्स कितने में डिवाइड है? आप लोगों के 3 में, एक सी है, 2 पी है। पी मतलब पैरेन्काइमा, सी मतलब कोलेनकाइमा। जस्ट आप याद करो, इससे पहले जो पढ़े थे, इसके नीचे क्या प्रेजेंट था बेटा? पेरिसाइकिल। क्या प्रेजेंट है बेटा? पेरिसाइकिल की सिंगल लेयर, नाम है पेरिसाइकिल। और इसके ब्रैकेट में आपने लिख दिया स्केलेन काइमा, यानी कि एस। इसके नीचे आपने लिखा एस। एस का मतलब है स्केलेन काइमा। आफ्टर दैट अब इसका समझना पैचेस सिस्टम क्या है। इतना आपका क्लियर हो गया। मैं इसके बाद बता रहा हूं आपको इसका पैचेस सिस्टम क्या है। पैच का मतलब क्या है देख लेते हैं डायग्राम। यहां देखो बेटा, देखो बेटा, ये एंडोडर्मिस बना दी मैंने, रफली बस दिखा रहा हूं, देखते जाइए। पैचेस क्या है बेटा? एनसीईआरटी लिखिए, बना हुआ है, एक ऐसे छत्ता सा बना है, फिर दूसरा बना है, तीसरा बना है ना, ऐसे बना है। जो पेरिसाइकिल वो पैचेस फॉर्म में है, यानी कि यहां तक पेरिसाइकिल है, फिर यहाँ के पास नीचे ऐसे, मतलब एकदम पूरा सर्किल ना हो, पैचेस फॉर्म में है। एक मतलब एक रिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट है, जो कि इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा किसी में नहीं है। रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, मतलब वेवी अपीयरेंस। अंदर देखेंगे आप तो ऐसे ऐसे वेवी दिखेगा, ऐसे झूमर टाइप वेवी अपीयरेंस या रिंग अरेंजमेंट इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ डाइकोट स्टेम। इसको आप ब्रेन में सेट करेंगे। क्लियर ना? इसको देख लेते क्या और क्या इसमें है। चलिए, तो पेरिसाइकिल की मैं और भी कुछ लेयर दिखाऊं या इतनी में छोड़ सकते हैं हम लोग? बस इतना याद रखना, पैचेस फॉर्म में। पैचेस फॉर्म मतलब पैच फॉर्म मतलब रिंग अरेंजमेंट। इसके नीचे क्या होगा बेटा? जाइलम या फ्लोएम। फ्लोएम होता है ऑब्वियसली, फ्लोएम आउटर साइड और नीचे क्यों जाइलम। तो अब इसके बाद बना देंगे हम लोग जाइलम, सॉरी जाइलम बोल दिया, फ्लोएम बोलना है। इसके बाद कुछ लेयर बना दीजिए आप फ्लोएम की। डाइकोट स्टेम में बेटा, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, दैट मींस कैम्बियम भी होगा, समझ गए ना? तो ये हो गया अपना जाइलम, ओ सॉरी फिर जाइलम बोल दिया, ये है PHLOEM। इसके बाद प्रेजेंट है कैम्बियम। कैम्बियम की कुछ सेल से प्रेजेंट है, जो धीरे धीरे यहाँ कैम्बियम मोटी होती जाएगी और कैम्बियम काफी मोटी हो जाएगी, उतनी मोटा हो जाएगा प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको ये समझना पड़ेगा। फ्लोएम जाइलम बहुत मजेदार चीज टॉपिक रहेगा, बहुत मजा आएगा। एंड आफ्टर दैट जाइलम, ये जाइलम हो गया, ये हो गया जाइलम। देखो बड़ा बड़ा जाइलम बाहर बनाया हूँ, छोटे छोटे नीचे बना रहा हूँ, एकदम पास पास होते मैंने गैप दिया थोड़ा समझने के लिए। इसका नाम हो जाएगा मेटा जाइलम, और जो छोटा छोटा उसका नाम हो गया छोटा, मतलब जो पहले बना। अभी जो मान लीजिए
जो पहले बना वो प्रोटो बचा है, जो मेटा मतलब मोटा हो गया आफ्टर जिसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोटो जाइलम। दोनों ही जाइलम के पार्ट्स है भाई, दोनों ये दोनों ही सब वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। कौन कौन? फ्लोएम और जाइलम ही मिलके वैस्कुलर बंडल कहलाएंगे। एंड आफ्टर इसके नीचे भी एक और डायग्राम है जिसका नाम है पिथ। इसके नीचे एक प्रकार की सेल्स प्रेजेंट है, उसको आप बोलेंगे पिथ। बस हो गया। और मेटा बाहर की ओर, प्रोटो अंदर की ओर। इसके लिए आप एक शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर इंडार्च। क्या लिख सकते हैं? इंडार्च। और कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है बीच में, हमने ये रेड वाली ये बनाई थी, ये कैम्बियम है बेटा, दैट मींस ओपन कॉन्जॉइंट। क्लियर ना? मैंने इसको पहले बताया था वैस्कुलर बंडल में, ये ओपन टाइप का है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं मोनोकोट स्टैंड। इसके बाद है मोनोकोट स्टैंड। ओके डन? हो गया। चलिए टीचर भी मेहनत करके बढ़िया बनाता डायग्राम अपने यहाँ से, फिर अपने यहाँ से मिटा देता है। इतना मेहनत करे टीचर बेचारा खुद ही मिटा दे, बहुत नाइंसाफी है, कष्ट होता है। चलिए मोनोकोट स्टैंड, मोनोकोट स्टैंड जान लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट कोई डिफरेंस में लिखना है, लेकिन क्या क्या है इसमें लिख देंगे हम लोग। सबसे पहली लाइन देखिए एनसीईआरटी का, मोनोकोट स्टेम हैज ए स्केलन काइमा हाइपोडर्मिस। और वहां पर हाइपोडर्मिस कैसी दिया? पोलन काइमा। यहाँ पर हाइपोडर्मिस स्केलन काइमा की है, एस से दिया, एस पर स्केलन दिया और ये एस। दूसरा पॉइंट देखिएगा उसी की जस्ट नीचे की लाइन, सच सराउंडेड बाय स्केलन काइमा बंडल सीथ। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, एंड जो 4 डायग्राम बने ना बुक में, 1 2 3 4, इस वाले की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पर ये है वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, इसमें जाइलम और फ्लोएम है, वो यहाँ दिख रहे हैं, अरे पूरा दिख रहा है। ये डायग्राम है तीसरा नंबर का, एनसीईआरटी में होता है, थोड़ा सा गोल जैसा है, समझ लीजिए। इसमें यहाँ और से देखो बड़ा काम की चीज करने वाला हूँ। ऊपर की ओर जाइलम फ्लोएम छोटे छोटे साइज के, और सेंटर में जाइलम फ्लोएम बड़े बड़े साइज के, ऐसे। और इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है बंडल सीथ। क्या नाम है? बंडल सीथ। भाई पूरा ही वैस्कुलर बंडल है, मतलब ऊपर का जाइलम, नीचे सॉरी ऊपर का फ्लोएम, नीचे का जाइलम। जाइलम फ्लोएम है, लेकिन उनके ऊपर एक कवर होती है जिसको बोलते हैं बंडल सीथ। याद आया कुछ? आप फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़े थे, वहां पर क्या पढ़ते हैं कि जब जो C4 प्लांट होते हैं मेसोफिल सेल और बंडल सेल में काम करते हैं, तो मेसोफिल सेल अलग होती है क्लोरोप्लास्ट वाली, और वो बंडल सेल यही वाली होती है बेटा, समझ गए ना? तो आप यहाँ पर लिखेंगे ईच वैस्कुलर बंडल को वी भी लिख दिया, कवर्ड विथ किससे बेटा? BSC बंडल सीथ सेल। और इनकी क्वालिटी लिखना है आपको, ये कॉन्जॉइंट, क्लोज या ओपन? है जी, क्लोज टाइप, यानी कि कैम्बियम अब्सेंट। ब्रैकेट में लिख सकते हो भाई, कैम्बियम नहीं है इनके पास। नहीं समझ रहा क्या? कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं बाउंस हो रहा भाई? एक और इसी की क्वालिटी वैस्कुलर बंडल की, और जो सेंटर में ये लार्ज साइज के, और बाहर बाहर ये चारों तरफ है छोटा छोटा। ऐसे डायग्राम देखो, बीच में बड़े बड़े बने हैं, दिख रहा है ना? तो लिख देंगे वैस्कुलर बंडल
लार्जर कहां पर बेटा, इन सेंट्रली, और स्मॉलर इन पेरिफेरल, यानी चारों तरफ। ओके ना। और आखिरी पॉइंट मैं कलर बदल के लिख रहा हूं, एनसीईआरटी के आकलन वाटर, इसको समझाऊंगा, वाटर कंटेनिंग कैविटी लिखा ना एनसीईआरटी ने, वाटर कंटेनिंग कैविटी इज क्या है बेटा, क्या हुआ ऐसे कैसे आती है यार, कुछ हो जाता है कुछ नहीं, ऐसे सही है एकदम झटके से आती ना। चलिए इतना क्लियर ना। अब मैं इसको रफ करके थोड़ा सा और समझाऊंगा, जैसे लास्ट टाइम समझाया था, टेबल बनाई थी यहाँ पर, है ना, उसके बुक में देखिए कॉपी में। चलिए इसको हटा दें, हो गया ना, लिख रही है क्या, जो हम लोग ये बनाने वाले हैं एक टेबल, वो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, इस टाइम से सब क्वेश्चन को बना देंगे भैया के लिए टेबल, फालतू का दुनिया भर का याद करने से बचेंगे आप। एक साइड कर दीजिए डाइकोट स्टैम्प, एक तरफ कर लीजिए मोनोकोट स्टैम्प, एक तरफ कर दीजिए डाइकोट स्टैम्प, एक तरफ मोनोकोट स्टैम्प। पहला पॉइंट देखिएगा, इसकी हाइपोडर्मिस की सेल से बनी बेटा कोलेनकाइमा, और यहाँ पर स्केलेनकाइमा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है इसमें, कॉर्टेक्स के बाद जो भी चीजें कॉर्टेक्स में 3 लेयर थी ना, सब प्रेजेंट है, वहां पर वो सब चीजें एब्सेंट है, एब्सेंट माइनस और एंटी। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल सब एब्सेंट है, लिख लीजिए। टॉपिक्स का एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट हो, वहाँ पर सब कुछ एब्सेंट, एब्सेंट और एब्सेंट। मुख्य पॉइंट, रिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट, जिसके पास रिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट है, अरेंजमेंट प्रेजेंट, ये सबसे अलग क्वालिटीज है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ तो एब्सेंट रहेगी रहेगी। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल जो है बेटा, जिसमें सब के सब इक्वल साइज के थे, और यहाँ पर बीच में बड़े, किनारे पर छोटे, याद है ना, वैस्कुलर बंडल अनइक्वल साइज, बीच वाला बड़ा, ऊपर का छोटा, है ना। ऐसे नहीं होना है, अभी बना लो। इसका कॉन्जॉइंट ओपन टाइप या क्लोज टाइप डाइकोट का, कॉन्जॉइंट ओपन टाइप, क्या वैस्कुलर बंडल की बात बता रहा हूं, और यहां पर आप बोलेंगे क्लोज टाइप, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप। जो वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पर कैसे तरह डायग्राम देख सकते हो, ट्रायंगुलर बना है, कैसा बना है, और यहाँ पर जितने भी वैस्कुलर बंडल है सर्कुलर है। बुक में देख के डायग्राम आप एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लीफ, बस थोड़ा सा समय लूंगा, ये बहुत छोटा टॉपिक है। मुझे पता आपको भूख लगी, सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, मैं जान रहा हूँ थके हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास आपकी इच्छा से है भाई, थोड़ा सा मेहनत करोगे अच्छा रिजल्ट करोगे, थोड़ा कर लीजिए। मैंने भी लंच नहीं किया, आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन आप पे मुझ में डिफरेंस है, मैं 11 बजे कुछ खा लिया है, आप 9 बजे के पहले खाए होंगे, बोलो ना।
रुक जा। ओके बेटा, इसको रब कर दे। हम जल्दी 9 बजे सुबह कभी कभी क्लास कर लिया करेंगे, 1-2 दिन 9 बजे का, 9 से 11 तक कर लेंगे किसी दिन। उससे होगा क्या कि थोड़ा सिलेबस रन करेगा अपना, जो मेन सिलेबस है ना, ताकि होली के पहले वो पूरा एक चैप्टर हो जाए जो चल रहा है। चलिए, होली कब है? 18 मार्च को ना, आज है 12 मार्च, कब है ना? चलिए जब भी हो देखते हैं। चलिए हटिए डाइकोट लीफ, ये छोटा टॉपिक है इसलिए मैं इसको अभी कर रहा हूँ। डाइकोट लीफ 10 मिनट में हो जाएगा भाई। डाइकोट लीफ कभी देखे हो? मैंगो लीफ देखे हो? मैंगो की लीफ देखिएगा बेटा, तो एक तरफ चिकना चिकना, एक तरफ रफी है लीफ, और जो मोनोकोट की लीफ एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी। हाँ, लंबाई में ज्यादा हो जाए जैसे शुगर केन, तो उसकी लीफ ऐसे झुक जाती है, लंबी हो जाने के बाद झुकती है, थोड़ी सी झुकी पूरा, ऐसा सही नहीं है भाई, समझ गए ना? यानी मोनोकोट की दोनों तरफ एक जैसी है, दोनों तरफ कैसी है, उसको बोलते हैं आइसो। एनसीईआरटी देखो मोनोकोट में लिखा आइसो, सबसे नीचे की, और यहाँ पर एक तरफ कैसी दूसरी तरफ वैसी अलग अलग है, तो इसका नाम क्या लगा एनसीईआरटी ने? डोर्सो अलग, वेंट्रल अलग। तो डोर्सो वेंट्रल डाइकोट, ऐसे याद कर लेना, डी से डाइकोट, डी से डोर्सो, कैसे भी करके याद कर लेना। और मोनोकोट को आइसो मतलब होता है होमो, होमो मतलब होता है समान समान, एक जैसा, समझ। तो मोनोकोट लीफ एक जैसी होती है दोनों बोथ साइड, इसलिए उसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल। बाई मतलब दोनों, समझ गए ना? चलिए एक छोटा डायग्राम बनाएंगे डाइकोट का। एक लीफ है बेटा, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस। इसका नाम है अपर एपिडर्मिस, एनसीईआरटी में दिया है बेटा। इसका नाम लिखा है एनसीईआरटी लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। यहां पर स्टोमेटा होंगे या नीचे वाले में होंगे ज्यादा? नीचे वाले में स्टोमेटा की संख्या ज्यादा बना देना, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऊपर नहीं होंगे, दोनों तरफ हैं। लेकिन यहां पर मैंने बना दी 3 4 बना दिए, यहां पर सिर्फ 1 बनाया, 1 स्टोमेटा बनाया, ओके ना? अच्छा, अपर एपिडर्मिस का नाम लिखा है एनसीईआरटी ने क्या? एडेक्सियल। एनसीईआरटी ने देखा मैंने भी, इसका नाम लिख रहा है वो एडेक्सियल, और इसका क्या लिखेगा? एबेक्सियल, ओके ना? यहां पर बना रहा हूं मैं जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल। अब इसके अलावा जो भी बचा वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, मैंने कहा था बाद बताऊंगा। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी में अभी डाइकोट स्टेम पढ़े आप, वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम हटा लीजिए, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम, ऊपर की एपिडर्मिस हटा ली, जो भी बच गया सबका सब ग्राउंड टिश्यू है। जैसे कि कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेज, फलाना ढिकाना, जो भी है, ओके। और जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तब आप जानोगे मेडुलरी रेज क्या होती है, कैसे बनती है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, वो तो कुछ काम की चीजें हैं, एक काम की ये भी है। यहां पर ये प्रेजेंट है बेटा मीसोफिल सेल, इनका नाम है, कंप्लीट होते हैं, यहां पर थोड़े दूर दूर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल सब में बेटा, सब में क्लोरोफिल भर भर के बेटा, इनका नाम दिया एनसीईआरटी ने, लिखिए पैलिसेड मीसोफिल, इनका नाम लिखा है एनसीईआरटी ने स्पॉन्जी मीसोफिल सेल, ओके ना? फोटोसिंथेसिस ये भी करेंगे, फोटोसिंथेसिस ये करेंगे, लेकिन दोनों का अलग अलग सीन है। यहाँ पर मैक्स स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, यहाँ पर मिनिमम है तो स्टोमेटा, लेकिन मिनिमम। और एक चीज और बताना भूल गया मैं जस्ट अभी, कि इसकी लेयर में कॉर्टिकल की क्यूटिकल की लेयर भी होती है, सिर्फ
एक साइड होगी, दूसरी साइड नहीं। जिस तरफ होगी उस तरफ चिकनी होती है पत्ती। कभी आप डाइकोट की कोई भी लीफ पकड़ के देख लेना, एक तरफ चिकना चिकना है, दूसरी तरफ खुरदरा खुरदरा है। जिस तरफ स्मूथ है उस तरफ क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल लाइक वैक्स, ऑयल, लिपिड, कुछ बोल दो, तो चिकनाहट देगा, और इस तरफ खुरदरा रहेगा। खुरदरा समझते हो ना, रफी है ना। इसमें इतनी दिया और कुछ ज़्यादा नहीं दिया, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बस इसका वैस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम देखेंगे पेज नंबर 94 का। इसका डायग्राम देखेंगे पेज नंबर 94 का, सबसे ऊपर का डायग्राम गौर से देखना। यहाँ देखो बेटा, ये यहाँ देखो बेटा, ये डाइकोट स्टेम है। डाइकोट का स्टेम है, लीफ नहीं स्टेम, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ये वैस्कुलर बंडल ऐसे बने हुए, यहाँ होता है जाइलम, यहाँ होता है फ्लोएम, और ऊपर से होती है बंडल शीथ सेल। तो ये होगी बंडल शीथ सेल। तो अरेंजमेंट क्या है, पहले बंडल शीथ सेल, फिर फ्लोएम, फिर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें थोड़ा सा अलग डायग्राम है बेटा। ऊपर तो होगी बंडल शीथ सेल, अब यहाँ होना चाहिए क्या, पी होना चाहिए। पी की जगह यहाँ एक्स है, यहाँ पी है। एनसीईआरटी में लेबलिंग देखो बेटा, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना उसका लेबलिंग देखो, इसका अरेंजमेंट देखना भाई। पहले जाइलम, पहले मतलब जाइलम बाहर की ओर और फ्लोएम अंदर की ओर है लीफ में, और बाकी सब जगह फ्लोएम बाहर बाहर, जाइलम सेंटरली होता है। पढ़ा ना, जाइलम सेंटर वाटर कंडक्ट करता है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे सर, मॉर्फोलॉजी है इसी चैप्टर में लास्ट में, ग्लिडरिंग एक्सपेरिमेंट, गडलिंग, याद है ना। यदि किसी स्टेम का आप थोड़ा सा स्टेम काट दीजिए तो थोड़ा थोड़ा उसमें बाद ऐसे फूल जाता है, याद है मैंने पढ़ाया था आपको। यानी कि क्यों फूल गया, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, क्योंकि बाहर की ओर फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन इसका सीन क्या है, इसमें फ्लोएम अंदर की ओर, सबसे यूनिक कैरेक्टर इसका। डाइकोट लीफ में बस इतना ही जानना है, बाकी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं। और मोनोकोट में भी बस इतना ही है, मोनोकोट का पेज नंबर 94 है। बस इसमें बुलिफॉर्म सेल जहाँ लिखा बस उसको जान लेना है। मोनोकोट को क्या है समझिएगा। मोनोकोट का क्या, बिल्कुल एकदम इजी टॉपिक है, एक बार में क्लियर हो जाएगा, समझना। मोनोकोट की जो लीफ है बेटा, दोनों तरफ एक जैसी होती है, पहली क्वालिटी। दोनों तरफ एक जैसी, लंबी हो जाएगी मुड़ जाएगी बात अलग है। दोनों तरफ एक जैसा धूप लगेगा, धूप मतलब सनलाइट, इसलिए दोनों तरफ वो चिकनी है। स्टोमेटा नंबर दोनों तरफ इक्वल इक्वल, स्टोमेटा का नंबर दोनों से बराबर। और इसमें ये स्पंजी सेल अब्सेंट होती है, जैसी इस तरफ सेल है वैसी इसी तरफ सेल है। यानी कि दोनों को हम लोग कहते हैं पैलिसेड, या पैलिसेड नहीं बोल के सीधे बोल देते हैं स्पंजी। जैसे आप घर में दो लड़के हैं, एक को बोलेंगे बड़ा लड़का, छोटा लड़का। वो एक ही लड़का है तो उसको बड़ा छोटा क्या बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे लड़का, समझिए ना, बड़ा छोटा हट जाएगा। अब अलग अलग है तो पैलिसेड स्पॉन्जी, तो दोनों एक जैसे हैं तो सीधे बोलेंगे मीसोफिल, समझ गए ना, मीसोफिल। बाकी अरेंजमेंट सेम है, बस बुलिफॉर्म सेल्स भी होती हैं, पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए काफ़ी हो गया, मैं थक गया, आप भी थक चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कल बताऊंगा, अगर बुलिफॉर्म नहीं होगा तो कल थोड़ा सा 2 मिनट बता दूंगा। सेकेंडरी ग्रोथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खींचता है यहाँ से। एनाटॉमी बहुत अच्छा टॉपिक है, और कल की क्लास में आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।